रोडवेज चालकों के बीच चलाया समझाइश अभियान। जिला कलेक्टर श्रीनिधि विजी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि नागरिकों में यातायात नियमों की पालना को लेकर हमारे द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज चालकों और यात्रियों के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। ऐसे चालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां हेलमेट की पालना करने वाले दो पहिया वाहन चालकों को तथा कार में सीट बेल्ट का प्रयोग करने वाले चालकों के सेल्फी फोटो लिए गए। विभाग द्वारा ट्रैफिक पॉइंट व जिला परिवहन कार्यालय में सेल्फी पॉइंट लगाए गए। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर चालकों को समझाइश दी गई कि वह लगातार वाहन न चलाएं। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने हेलमेट पहनने वाले चालकों को प्रोत्साहित करते हुए उनके साथ सेल्फी ली और उन्हें सुयोग्य नागरिक बताया। अभियान के अंतर्गत परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा वाहनों की जांच के दौरान 3 जेसीबी को जब्त किया गया, जिसे लाखों रुपए परमिशन राशि के रूप में वसूल की जाएगी। 11 नवंबर को विभाग द्वारा रिफ्लेक्टर अभियान चलाया जाएगा। सुरक्षा अभियान के तहत हम आपको कुछ नियम यहाँ पे बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और सबसे बड़ा गुड समैरियन नागरिक के प्रमुख अधिकार। कार्यवाहक उप प्रधान दुष्यंत कुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग। सैपो में पंचायत समिति के कार्यवाहक उप प्रधान दुष्यंत कुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। पंचायत समिति सदस्य अंजना कुमारी ने इस संबंध में जिला कलेक्टर सहित विभिन्न अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि दुष्यंत कुमार नवगठित सैपो नगर पालिका क्षेत्र के निवासी है। उनका मतदान क्षेत्र भी नगर पालिका में आता है। नियमानुसार नगर पालिका क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। अंजना कुमारी ने बताया कि इसी तरह के एक मामले में नगर पालिका क्षेत्र में शामिल राजेश कुमारी की सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब 13 नवंबर को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चुनाव होने वाला है। ज्ञापन में पंचायती राज अधिनियम 1994 और नगर निकाय अधिनियम 2009 का हवाला दिया गया है। इन अधिनियमों के अनुसार नगर पालिका का निवासी पंचायती राज के चुनाव में भाग नहीं ले सकता और पंचायती राज का मतदाता नगर निकाय में चुनाव में भाग नहीं ले सकता। पंचायत समिति के वार्ड नंबर 24 से सदस्य अंजना कुमारी ने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर धौलपुर, जिला परिषद सीईओ धौलपुर और सैपो विकास अधिकारी को यह लिखित ज्ञापन दिया। अधिकारियों ने इस मामले में उच्च स्तरीय दिशा निर्देश लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सड़क सुरक्षा अभियान में 308 वाहन ड्राइवरों पर हुई कार्यवाही। पुलिस प्रशासन ने 1162 लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 4 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर 308 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सभी थानाधिकारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन ड्राइवरों के खिलाफ अधिकतम कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए। इन निर्देशों के तहत जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा वाहन ड्राइवरों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। दुपहिया वाहन ड्राइवरों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस पहल के तहत कुल 1162 व्यक्तियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि 308 वाहनों के खिलाफ की गई कार्यवाही में विभिन्न उल्लंघन शामिल थे। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 15, तेज गति से वाहन चलाने वाले 22, गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 41, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाला 1 और बिना रिफ्लेक्टर वाले 46, बिना नंबर प्लेट वाले 76 और अन्य 107 वाहन ड्राइवर भी शामिल थे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि
पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। चतुर्वेद महायज्ञ और वार्षिक उत्सव का आयोजन। स्थानीय आर्य समाज वेद मंदिर शास्त्री नगर सेक्टर 2 पर महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चल रहे चतुर्वेद महायज्ञ और आर्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरे दिन प्रातः 8 बजे से नए सपत्नीक यजमान गजेंद्र सिंह राजपूत, पवन आर्य, रामस्नेही आर्य, चंद्रमोहन पगौरिया, देव प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर सुमित सिंह राणा, मेधावी शास्त्री और गिरिराज सिंह, मान सिंह, योगेश शर्मा, दिनेश दीक्षित, विजेंद्र गुप्ता, सुल्तान सिंह, विश्राम सिंह, नथीलाल आदि ने यजुर्वेद के मंत्रों से आहुतियां देकर विश्व कल्याण और पर्यावरण शुद्धि की। आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर लासपति शर्मा ने बताया कि सभी यजमानों को यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी चेतनानंद सरस्वती और उपस्थित सन्यासियों ने आशीर्वाद दिया। बिजनौर के भजन उपनिदेशक पंडित नरेंद्र दत्त आर्य ने भजनों द्वारा उपदेशों में बताया कि पुरुषार्थ करने के बाद ही प्रार्थना स्वीकार की जाती है। इस अवसर पर वैदिक विदुषी कमलेश आर्यवाड़ी, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, स्वामी ओंकारानंद, स्वामी सौम्यानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी वेदानंद, स्वामी संपूर्णानंद, स्वामी चेतनानंद सोम मुनि के साथ अनेक धर्म प्रेमी श्रोता और यजमानों ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म लाभ के साथ आनंद की अनुभूति की। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। भक्तों ने अन्नकूट में पाया प्रसाद। आज अम्मा जी का मंदिर कायस्थपाड़ा धौलपुर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर अन्नकूट महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। भक्तों ने अन्नकूट महोत्सव का आनंद दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक लिया। इस उपरांत अन्नकूट महोत्सव में सैकड़ों लोगों ने कड़ी चावल, बाजरा और रोटी सब्जी की प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर मंदिर पुजारी भगवान दास शर्मा, राघवेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, कृषि विभाग से भरत दुबे, ब्रजेश यादव, संजीव श्रीवास्तव, राधेश्याम पटवारी, बोली झा, रामविलास, गौरव शर्मा, श्याम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती, अखंड हिंदू एकता मिशन की मुख्य संयोजक। हिंदुस्तान में हिंदू दो प्रकार के हैं, एक अल्पसंख्यक अगड़े हिंदू और दूसरे बहुसंख्यक पिछड़े हिंदू। हिंदुस्तान में अखंड हिंदू एकता के लिए हम सब हिंदू मिलकर आगे आए। सर्वप्रथम अल्पसंख्यक अगड़े और बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं की पढ़ाई और कमाई एक जैसी कराने का कानून बनवाएं। मुट्ठी भर मनुवादी हिंदुओं का मठ और मंदिरों से पुश्तैनी अघोषित आरक्षण हटवाएं। अल्पसंख्यक अगड़े और बहुसंख्यक पिछड़े सभी हिंदुओं को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, मठ और मंदिरों सहित सभी निजी क्षेत्रों में संख्या बल के अनुपात में हिस्सेदारी दिलवाएं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा संसार हमारा परिवार है को आत्मसात करने का हम सब हिंदुस्तानी बीड़ा उठाएं। अखंड हिंदुस्तान बनाने के सपने को भी साकार करें। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई की जगह मनुवाद की करो विदाई, पाखंडवाद की करो विदाई, द्वेषवाद की करो विदाई, घृणावाद की करो विदाई, नफरतवाद की करो विदाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब भाई भाई के नारे लगवाएं। द्वेष, घृणा और नफरत की तिगड़ी को हिंदुस्तान से दूर भगाएं। पाखंडवाद और अति अंधविश्वास फैलाने वाले जाहिल, ढोंगी, पाखंडी, नौटंकीबाज कथावाचकों के आयोजन और यात्राओं में कदापि ना जाएं। अगड़े पिछड़े सभी हिंदू एकजुट होकर अब हिंदू हितैषी होने का ढोंग करने वाली सत्तासीन वोट चोर विशैली बीजेपी से गौ हत्या और गौ मांस निर्यात पर तत्काल पाबंदी लगवाएं। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू होने का फर्ज और कर्तव्य भी निभाएं। धन्यवाद।